साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। मैं अपने एनजीओ की तरफ से तमाम देश भर के सहारा पीड़ित जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे हम लोग अपने सहारा पीड़ित जितने भी साथी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके न्याय की मांग करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाने जा रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, सहारा की जो याचिका लगी है उस पर कोई भी जजमेंट देने से पहले जमाकर्ताओं की तरफ से जो रिट पिटीशन लगा हुआ है या जितना ही पिटीशन लगा हुआ है, सबको एक बार सुन लिया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाए। और अडानी जी के साथ जो डीलिंग हो रही है, दिक्कत हम लोगों को उससे नहीं है। दिक्कत इससे है कि हम लोगों का देश भर के जमाकर्ताओं का लगभग 5 लाख करोड़ रुपया पेंडिंग है। वो पैसा हम लोगों को कौन देगा? अगर संपत्ति ट्रांसफर होगा तो क्या लायबिलिटी भी ट्रांसफर होगा? कल तक हम लोग सहारा से पैसा मांग रहे थे, फिर क्या हम अडानी ग्रुप से पैसा मांगने जाएंगे? दूसरी तरफ सहारा ने अपने ऊपर जितने भी उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, चाहे वो सीआईडी का हो, ईडी का हो, ब्लैक मनी का हो, काला धन का हो, बेनामी संपत्तियों का, सबको खत्म करवाने के लिए वो याचिका दायर किए हुए हैं। क्या यह छूट उसे मिल जाता है तो देश भर में क्राइम करने का जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो कानून बन जाता है। तो कल को कोई भी बेनामी संपत्ति बना ले, क्रिमिनल केसेस हो जाए, ब्लैक मनी का केसेस हो जाए, तो इसी चीज को दिखा करके क्या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहत नहीं मांग सकता है? इस देश में बहुत सारे देशद्रोही का पैदा होने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि हम सहारा पीड़ित होने के साथ साथ देश के एक अच्छे नागरिक भी हैं और अपने देश में अच्छा वातावरण चाहते हैं। तो इस तरह का आपराधिक किस्म का प्रवृत्ति न पनपे, लोग इस जजमेंट की आड़ में अपने ऊपर क्राइम से बचने के लिए एक रास्ता न ढूंढे। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को गुहार लगाना है कि ऐसा कोई निर्णय पास न करे जिससे कि इस देश में सहारा के साथ साथ बाकी लोगों को भी छूट मिल जाए। इसके लिए भारी से भारी संख्या में, चूंकि कम संख्या होगी तो हमारी बात हल्के में लिया जाए। ये लोग कहते कि 13 करोड़ हैं, लेकिन कहीं 1300 भी नहीं दिखते हैं। इस बार ये अंतिम मौका है। अभी तक के इतिहास में हम लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। ये पहला मौका है कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जा रहे हैं अपनी बात सुनाने के लिए। इसमें भारी से भारी संख्या में आप लोगों को आना पड़ेगा। अगर संख्या बल कमजोर पड़ेगा, लड़ाई लंबी होगी। संख्या बल कमजोर पड़ेगा, आपका पैसे की कोई गारंटी नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार आप पोर्टल से 10,000, 20,000, 50,000 ले रहे हैं, यही आपका रह जाएगा। जीवन भर आप पैसा लेते मांगते रह जाएंगे, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, इस बात की गंभीरता को समझें, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझें। ये मत सोचें कि कुछ लोग लड़ रहे हैं तो उनके लड़ने से हमको ही फायदा हो जाएगा। इसको इस नजर से देखें कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक गुहार लगाया जा रहा है। इसीलिए मैं विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि मामले की गंभीरता को समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोग 14 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर न्याय मांगने के लिए सुबह 10 बजे जरूर आइए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। 2025